एक दफा हो चुका था, दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन नंबर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने मार्जिन से प्लीज पता होती है। ये बाहर के काम है जी, इधर सेनेट के हॉल में ऐसी बातें ना करें। अच्छा, सब कुछ जो है मेंटेन रखें। So let's see, this is going to be very interesting. डिप्टी चेयरमैन सेनेट में किसने कितने वोट हासिल किए, इसका बाकायदा ऐलान, इसका ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी। और जाहिर है कि वो जो प्रोसेस है सीक्रेट बैलेटिंग का, तो उसमें नो कॉन्फिडेंस का मोशन आना भी और उसके अंदर कामयाब होना भी वो बड़ा मुश्किल होगा ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि पहले भी 2019 में भी उनके साथ यही हुआ था वसीम, कि जब हाथ खड़ा हुआ था 64 सेनेटर्स ने खड़े होकर कहा था कि जी होगा। उसके बाद जब सीक्रेट बैलेटिंग हुई सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, तो फिर जनाब वो नंबर्स उनके हक में आ गए थे। तो ये ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ये वाला बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि वो ये गवर्नमेंट इस पे कहेगी कि भाई साहब अगर आपके लोगों ने वाकई गलती से काम कर दिया तो बता तो दिया ना कि गलती है, तो गलती ना दोहराएं। और अब गलती का मार्जिन भी देखना होगा कि मतलब गलती नहीं, मामला कुछ और था। गवर्नमेंट के पास ये नैरेटिव होगा बड़ी, इट विल मेक ऑल द सेंस कि आपके लोगों ने गलती से वोट नहीं दिया। अगर गलती से वोट दिया होता तो हमने तो बताया था कि गलती से हुआ ये काम, तो फिर गलती दोहराई क्यों है? तो फिर जो मफरूजा था चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, उसको भी तकवीत मिलती है। हालांकि वो फिर कह रहे थे ना कि कुछ ने जान के और कुछ ने अनजाने में, लेकिन इसमें तो लग रहा है कि सबने अनजाने में किया ना गिलानी साहब। ये जाती पसंद अगर किसी ने अनजाने में वो गलती कर दी, अगेन आई वुड से, जब इतना लाउड एंड क्लियर कह दिया गया कि भाई अगर आप ये करेंगे तो वोट रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर तो कोई ये काम दोबारा नहीं करेगा ना, अगर उसने वाकई गलती की होगी तो। लेकिन अब ये जाहिर है कि बताएंगे चेयरमैन साहब के रिजेक्शन कम होने के बजाय उनका वोट बढ़ गया अगर, तो इसका मतलब इस पे इंटरप्रिटेशन बनती है कि पिछले वाले पे गलती नहीं थी, ये मामला कुछ और था। सो देखते हैं, कामरान मुर्तजा साहब भी खड़े हैं जो कि मारूफ लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रहे हैं। गफूर हैदरी साहब भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में हमें, इस वीडियो में हमें। लेकिन ये फिर इससे ये भी वाज़ेह होगा कि अगर अब्दुल गफूर हैदरी साहब मुंतखब नहीं होते तो इसका मतलब है इस फैसले पर पीडीएम की तमाम जमातों को, खासतौर पर जो सेनेटर्स थे, उनकी तायद हासिल नहीं। हाँ, यानी अंदर से वोट आगे पीछे हुए। जी सेठ साहब रिजल्ट दें जी। रिजल्ट्स सादिक संजरानी कह रहे हैं रिजल्ट्स नो मुंतखब चेयरमैन रिजेक्ट नहीं हुआ। Result जी, the result of the election has been received. The detail of the votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote कोई नहीं। Senator Maulana Abdul Ghafoor Hedri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. जी Senator Mirza Mohammad Afridi साहब तशरीफ लाएं, वोट उठाएं जी। चौवन वोट लेकर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए हैं और 44 वोट हासिल किए अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने। और चेयरमैन सेनेट ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने जो दूसरे जो कैंडिडेट थे, मुतहारिब कैंडिडेट, उनसे ज्यादा वोट लिए, तो उन्होंने तो चेयरमैन सेनेट से भी ज्यादा वोट लिए।